स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं होता? हर व्यक्ति की लाइफ में किसी ना किसी बात को लेके स्ट्रेस होता है। किसी की लाइफ में अपनी फैमिली को लेके स्ट्रेस होता है, अपने स्पाउस को लेके स्ट्रेस होता है, अपने काम को लेके स्ट्रेस होता है, अपने जॉब प्रोफाइल को लेके या अपने सोशल एनवायरनमेंट या अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेके स्ट्रेस होता है, किसी में फ्यूचर को लेके स्ट्रेस होता है, किसी में एग्जाम्स को लेके स्ट्रेस होता है। ज़्यादातर हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेके ही घूमता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल्स का स्ट्रेस होता है, अलग अलग तरीके का स्ट्रेस होता है। ये सारा स्ट्रेस हमारे शरीर को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है, बहुत सारा तरीके से हमारे शरीर को डैमेज करता है। हार्ट अटैक का चांस बढ़ाता है, लकवे का चांस बढ़ाता है, अलग तरह की क्लॉटिस का चांस बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, बीपी को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है, डिप्रेशन क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो बहुत सारी तरह से स्ट्रेस हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो तो बहुत सारी सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में हमें रियायत मिलेगी या हमें मदद मिलेगी। आज बात करेंगे कुछ कॉमन टिप्स के बारे में जिससे आप लाइफ के स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा तरीका या बहुत अच्छा टिप है कि आप अच्छे म्यूजिक को सुनिए। अच्छा म्यूजिक आपके माइंड को सूद करता है, आपको कंफर्ट करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपके मन को शांत करता है। सादा इसके लिए अच्छा होगा कि आप रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने। स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक डिज़ाइन रहता है, ओल्ड म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक, इस तरह की चीज़ सुनिए। ऑब्वियसली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी को रॉक म्यूजिक पसंद है वो भी क्लासिकल सुने, लेकिन हाँ, जो म्यूजिक आपके मन को शांत करता है वो म्यूजिक आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हार्ड या एक्टिव म्यूजिक अगर आप सुनते हैं या बहुत लाउड या एक्टिव फास्ट म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो वो आपको मन को शांत जरूर कर सकता है, कुछ हद तक आपको रिलीफ भी कर सकता है, आपका स्ट्रेस भी कम कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति में उसका इफेक्ट सेम नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर रिकमेंडेड है कि कुछ क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक को आप सुन सकते हैं, कुछ रिलैक्सिंग टाइप्स ऑफ म्यूजिक को सुन सकते हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप सुन सकते हैं। तो वो आपको ज़्यादा मन को शांत करेगा, रिलैक्स करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। बेस्ट होगा कि आप आंखें बंद करके या रिलैक्स करके या बेड पर लेट के या काउच पर लेट के उसको सुने तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, आपके फ्रेंड के साथ बात कीजिए। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है उसके बारे में बात करिए। अगर आप अपने मन में उस चीज़ को दबा करके रखेंगे और बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो आपको परेशान करते रहेगी और आपकी लाइफ को ख़राब कर देगी, आपको सोचने का मौका नहीं देगी, आपको परेशान करती रहेगी, खाती रहेगी। तो फ्रेंड के साथ बात कीजिए, उसके बारे में जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको परेशान कर रहे हैं वो भी बात करिए, और उनसे निकलने का तरीका हो सकता है आपके फ्रेंड के थ्रू आ जाए। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, लेकिन हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमें कुछ अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिससे हमें ज़्यादा मदद मिलती है या ज़्यादा सॉर्ट आउट करने में हम कारगर साबित हो पाते हैं। तो इसके लिए अपने फ्रेंड के साथ बात कीजिए। कई बार एक चीज़ और रिकमेंडेड है कि अपने आप से भी बात कीजिए। कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मैं भी कई बार ये करता हूँ कि जब मन स्ट्रेस्ड आउट होता है तो आप वॉक के लिए निकल जाइए, आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए निकल जाइए, और उस दौरान आप अपने आप से बात कर सकते हैं। कई लोग लाउडली भी बात करते हैं, मन में बात कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लाउडली बात करेंगे तो लोग आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड या पागल समझ सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन टेक्निक है जो कि आप अपने आप को समझा सकते हैं। क्योंकि कई बार आपके माइंड में ये असमंजस की स्थिति रहती है, एक माइंड आपका कहता है कि ऐसा करना चाहिए, एक माइंड कहता है ये नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को आप बात करके अगर उस चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, तो कई बार आपका मन ही आपको वो सॉल्यूशंस दे देगा कि जिससे आप उस प्रॉब्लम से निकल पाओ, उस स्ट्रेस से निकल पाओ और अपनी प्रॉब्लम से निजात पाओ। अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है आपके मन के स्ट्रेस को कम करने का। कई बार अपने लाइफ में भी अगर कोई स्ट्रेस होता है तो इस तरह की जब भी मैं करता हूँ, आधा एक घंटा अगर अपने आप से बात करता हूँ या अपने को समझाने का प्रयास करता हूँ, तो उसके बाद मुझे कंपेरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्गर भी लगता है और काफ़ी बेटर भी लगता है। नेक्स्ट है, खाना प्रॉपर वे में खाइए। खाना को बहुत ज़्यादा स्किप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर ईट भी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा अंडर ईट भी मत कीजिए। स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल व्यक्ति का डाइट ज़रूर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्नैक फूड, जंक फूड खाते हैं। तो ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले, और फिश जिसमें हाई अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम भी करती है। और एक ट्यूना फिश करके आती है, उसका सैंडविच वगैरह आप लेते हैं तो ब्रेन को शांत करने के लिए भी ये वर्क करती है। तो इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं जो कि आपके मन को शांत करेगा। बहुत ज़्यादा स्नैक फूड, ऑयली फूड, जंक फूड नहीं ले, क्योंकि ये एक तरह से बॉडी को और स्ट्रेस्ड आउट ही करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जोर से हंसिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है
उस समय कोई भी जोक्स ले लीजिए, कोई भी जोक की बुक ले लीजिए, कोई यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे आजकल जोक्स या लाफ्टर चैनल्स आते हैं या लाफ्टर के सीरियल्स आते हैं, उस चीज़ को देख के उस समय हंसने का प्रयास कीजिए। ये सर हंसी जो है आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगी, बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलेंगे जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन को कम करेंगे। और एक तरह से आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं या उसको एक तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं कि आपका मन खुश है, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी मिलता है। आप अगर अपने आप को मन को कन्विंस कर सके कि सिचुएशन से आप निकल सकते हो, तो आप उस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसलिए ज़ोर से हंसिए, जितना ज़्यादा टाइम आप हंसी में स्पेंड करेंगे उतना आपका स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होगा, और स्ट्रेस हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड बॉडी के साइड इफेक्ट्स भी कंपेरेटिवली कम होंगे। नेक्स्ट है चाय पीना, एक अच्छा सोल्यूशन है। चाय में कैफीन का डोज जो रहता है वो बेसिकली हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस को ओवरड्राइव में भेज देता है, तो ग्रीन टी ज़्यादा अच्छा माना गया है इसके लिए। कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स के बदले ग्रीन टी में जो कैफीनेट का कंटेंट है वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। इसमें हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं ग्रीन टी में, और थियानिन करके एक सब्सटेंस होता है जो कि एक अमीनो एसिड है जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम को काम करने का इसका इफेक्ट रहता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको मन से थॉटफुली उसको सॉर्ट आउट करने का वो कीजिए। जो भी प्रोसेस है उसके बारे में ज़्यादा विचार करना, ज़्यादा थॉटफुली विचार करना और ब्रॉड वे में उसको थिंक करना, ये कई बार प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आता है, मन के स्ट्रेस को भी कम करता है। इसके लिए आप कुछ मेडिटेशंस वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ सोमैटिक अप्रोच भी कर सकते हैं, बिहेवियरल काउंसलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एक योगा की कुछ स्पेसिफिक पोजेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ डांस है जिसे टाई ची बोलते हैं, ये भी आपके माइंड को बहुत ज़्यादा थॉटफुल बनाता है और बहुत ज़्यादा माइंडफुल बनाता है आपकी लाइफ को और आपकी एक्सरसाइज को। तो ये सारे चीज़ें करने से आपको कंपेरेटिवली थोड़ा मदद मिलेगी। तो इसके लिए आप कोई भी क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, कई ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका माइंड की एक्टिविटी भी इम्प्रूवाइज होगी और एक तरह से आपका माइंड काम भी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे एक्सरसाइज कीजिए। भले आप थोड़ी देर के लिए भी एक्सरसाइज करें, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज करें, लेकिन जब भी आपका माइंड स्ट्रेस्ड आउट है या कोई आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका माइंड परेशान हो रहा है, तो उससे निकल के बॉडी को एक्सरसाइज में लेके आइए। एक्सरसाइज आपके ब्लड को मूविंग करती है, बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो कि आपकी माइंड को और मूड को बेटर करती है, आपको काफ़ी अच्छा लगता है और एक्सरसाइज में आपका माइंड डाइवर्ट भी होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं उनको एक्सरसाइज में बॉडी को इन्वॉल्व करना चाहिए। और एक्सरसाइज के दौरान भी दिन भर काएँ मन को करना है वैसा नहीं है, मन को शांत रखिए। उस टाइम पे सोचने का प्रयास ज़्यादा नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, बॉडी बिल्डिंग पर फोकस कीजिए, बॉडी के एनर्जी को लूज करने का उस पर फोकस कीजिए। उस समय आपको म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वो डबल आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि नींद अच्छी रखिए। स्ट्रेस जब होता है तो ऑब्वियसली नींद आने में दिक्कत तो ज़रूर होती है, लेकिन आपको नींद अगर अच्छी रखते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एटलीस्ट 7-8 घंटे की नींद रखिए और इस समय जब आप सोने वाले हो तो आप उस समय मोबाइल फ़ोन और टीवी को बंद कर दीजिए और प्रॉपरली रिलैक्स करिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है और आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का भी चांस काफ़ी कम रहेगा। स्ट्रेस रिलेटेड जो बॉडी में हार्मोन्स भी बनते हैं उसका भी प्रॉब्लम होने का चांस भी काफ़ी कम रहेगा। तो अच्छी नींद करिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन भी ले सकते हैं, ये नींद में भी आपकी मदद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया है जिसमें स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनको भी है उनके लिए कुछ टिप्स है, आप चाहे तो वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको नींद अगर नहीं आने का प्रॉब्लम है तो कुछ टिप्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। जब माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने से आपको मदद मिलेगी। 3 से 5 मिनट तक आप इसको एक एक्सरसाइज फॉर्म में भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठ जाइए या ज़मीन पर बैठ जाइए या ज़मीन पर घुटनों पर बैठ जाइए और गहरी गहरी सांसें लेते रहिए। योगा के कुछ पोजेस में भी आपको सिखाया जाता है कि आप गहरी गहरी सांसें लीजिए और उस समय लंग्स पर फोकस करके सांस पूरी तरह से खींचिए और पूरा रिलैक्स कीजिए। डीप ब्रीदिंग करने योगा में भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व रहता है, इससे भी मन शांत होता है, इससे भी आपको राहत मिलेगी। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप गहरी गहरी सांसें लीजिए तो उसका से आपका मन शांत होगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप कुछ नंबर्स काउंट कीजिए। कई बार अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो गिनती चालू कर दीजिए, 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनिए। तो इससे आपका माइंड एक तरह से डाइवर्ट हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा और कंपेरेटिवली जो माइंड में स्ट्रेस है वो चला जाएगा।
और इसके अलावा भी अगर आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है और बिना कारण के भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप साइकेट्रिस्ट को मिल सकते हैं, वो आपकी कुछ तरह से मदद करेगा। कुछ मेडिसिन लेना भी ऐसे में बुरा नहीं है। कई लोग को लगता है यार मेडिसिन की आदत पड़ जाएगी, लाइफ खराब हो जाएगी। उससे मेडिसिन से जितना साइड इफेक्ट नहीं होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रेस से आपको साइड इफेक्ट होगा और स्ट्रेस आपकी लाइफ को खराब कर देगा। तो अगर एक आध मेडिसिन से आदत पड़ भी जाए तो उतना कोई बुरा नहीं है। आई डोंट माइंड अगर पेशेंट को इस तरह के लिए कोई मेडिसिन कुछ समय के लिए एटलीस्ट देना भी पड़े तो आई डोंट माइंड। आज के टॉपिक में हमने कहा कि चीज़ों से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट या कोई यूट्यूब लाइव अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है, जिसका आप तुरंत फायदा ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे सारे वीडियोस को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें ये सारे शॉर्ट्स हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का 1 मिनट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे कनेक्ट होते हैं तो आपको ये सारे शॉर्ट्स में डेली सारे टॉपिक का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ समरी मिल जाएगा। तो आपको बेसिक आइडिया एक टॉपिक का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत किए या बिना ज़्यादा टॉपिक को लिए बहुत टाइम वेस्ट करें। और यदि हमारे चैनल पे आपको टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत होती है तो हमारे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, मशीन्स का, एंजियोप्लास्टी का, बाईपास का। किसी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं जिससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए और उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें।